गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में जो रीजनिंग से जो पूछे गए प्रश्न उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है 15 है, ठीक है। तो और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं मैथ के, रीजनिंग के, जीके, जिसके वजह से आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इसलिए काम करना जाके जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, ठीक है, और यह सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बनाइए, ठीक है। आप में से किन से बनता है, ठीक है, कमेंट करते जाना जितना भी क्वेश्चन का आप जवाब दोगे तो। ओके, क्लियर। चलिए जल्दी कीजिए। जिस तरह से यह सीरीज में आगे बढ़ रहा है उसी तरह से आगे वाला यहाँ जो है इसका जवाब देना है कि भैया यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। जल्दी कीजिए। तो चलिए यह एक्चुअली में बनेगा कैसे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली एक चीज़ देखिएगा, 12 से 22, ठीक है, कितना आगे बढ़ा है, 10 आगे बढ़ा है, ठीक है। 22 से 42 कितना, 20 आगे बढ़ा है। 42 से 82 कितना, 40 आगे बढ़ा है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दो गुना करके आगे बढ़ रहा है, मतलब 10 को 2 गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 को 2 गुना करेंगे तो 40। तो भैया 40 को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यही जो 82 है इसमें 80 अगर हम जोड़ दें तो 162 हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन ए जो है वह मेरा सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये है अगला प्रश्न। एक निश्चित कोड में वायरोलॉजी को LOGYVIRO लिखा जाता है, इसी कोड में सिमेंटिक को क्या लिखा जाएगा। कहने का मतलब यह जो है इसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से इसका जो है कोड आपको निकालना है। चलिए निकालिए, आप में से देखते हैं किन से बनता है। ओके, चलिए जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए हम नॉर्मली बनेगा कैसे, सिंपली आपको बताते एक चीज़ ध्यान देना है। यहाँ वायरो है ना, ठीक है, अलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो कोड लिखा गया है वह क्या किया गया है, यहाँ जो वायरोलॉजी का जो LOGY है, ठीक है, यह जो LOGY है इसको आगे कर दिया है, लॉजी हो गया। अब VIRO को बाद में लिख दिया है। तो यह जो है देख सकते हैं यहाँ पे सेम वही लिखा हुआ है, ठीक। तो हमें भी जो है इसी प्रकार से बनाना है। ओके, तो सिंपली यहाँ पे क्या है, सीमेंटिक है ना। तो चलिए सीमेंटिक को बनाते हैं। यहाँ पे SEM, ठीक है, ANTIC, सीमेंटिक। तो भैया सीमेंटिक का आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। ओके, तो भैया ये जो आधा है इसको आगे कर लेना है, मतलब NTIC हो जाएगा, और SEMA जो है इसको बाद में कर देंगे तो SEMA। तो भैया यह जहाँ पे है वही मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा दिख रहा है, NTIC, ठीक है, SEMA। तो भैया ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी जो है वह मेरा सही आंसर हो गया। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबा सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ताकि आप समय पे वीडियोस देख सको। इसलिए बोलता हूं सब्सक्राइब कर लिया करो। ओके, चलिए इसके बाद ये रहा 7 दोस्त OPQRST और U स्टेडियम में बैठे क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ठीक है। P किसी एक छोर पर बैठा है, T Q और U के बीच बैठा है, ठीक है। R S के दाईं ओर है, मतलब ठीक दाईं ओर बैठा है, Q के बाईं ओर है, ठीक है। अब U P के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो भैया U और P के बीच कौन बैठा है। तो भैया यहाँ पे देखिए U और P के बीच कौन है वह आपको निकालना है। तो चलिए पहले सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जो है यह क्वेश्चन है, मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं आप में से कौन जो है यह बना पाता है, ठीक है। ये कौन मेरा क्लास जो है आप देखते हो उसी से गेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं। चलिए हम नॉर्मली देरी नहीं करते, सिंपली आपको बताते हैं एक्चुअली में बनेगा कैसे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले तो यह 7 दोस्त है, ठीक है, 7 दोस्त मेरा हो गया। ओके, अब उसके बाद यहाँ से देखिए P किसी छोर पे बैठा है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, भैया क्या कर रहा है, काम क्या है, मैच देख रहा है, ठीक है। तो मतलब है सामने में मैच हो रहा होगा, तो यहाँ पे सब जो है एक साथ बैठा हुआ होगा कतार में, ठीक है, गोलाई में नहीं बैठा हुआ। पहले इस चीज़ को क्लियर करें। तो भैया सबका जो है चेहरा उस साइड सामने होगा, चूँकि सामने मैच यहाँ पे चल रहा है। ओके, अब इसके बाद क्या है, P किसी छोर पे है, या तो देखो P इस छोर पे होगा या तो P इस छोर पे होगा, ठीक है। तो चलो P को साइड करो, चूंकि P का क्लियर नहीं है, ठीक है। अब देखना इसके बाद क्या बोला जा रहा है, T Q और U के बीच में है, ठीक है। तो T जो है ओके या Q और U के बीच में, ठीक। अब यहाँ पे दो कारण बनता है, Q और U ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो Q जो है, ठीक है, मतलब कहने का हो गया Q इधर होगा या तो U T,
ठीक है। तो मतलब यह भी तो Q और U के बीच है, यह भी देखो Q और U के बीच है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन बनता है, मतलब यह भी जो है उलझन में फंसा के रखा हुआ है। तो चलो इसको भी रिजेक्ट कर दो, ठीक है। इस दो लाइन को आप लोग दिमाग में रख लो, इसका इस्तेमाल बाद में करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब क्या कहा जा रहा है, R जो है S के ठीक दाईं ओर है, ठीक है। तो भैया S इधर है मेरा, ये सब जो है सामने देख रहा है, तो भैया दाईं ओर किधर होगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके दाईं ओर R हो गया, ठीक है। और क्या है कि और जो है Q के बाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है। और Q के बाईं ओर यह जो R है, ध्यान देना यह R के ही बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो Q के बाईं ओर है मेरा R हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि Q और U, ठीक है। तो Q का यहाँ पे जगह मालूम हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, Q से यह जो है मेरा छोड़ के चले हुए थे, ठीक है, यह मेरा निकल जाएगा, चूंकि Q का तो सीट पता चल गया। तो अब देखिए एक चीज़, अब Q और U के बीच में T है, तो U तो इस साइड होने से रहा, इस साइड तो होगा नहीं चूंकि जगह है नहीं। तो कहने का मतलब U यहीं पे होगा और T यहीं पे आया, ठीक है। तो देखिए Q का सीट मालूम हुआ तो U और T का मालूम हो गया। अब देखिए अभी भी P मेरा बचा हुआ है, ठीक है। इस तीनों का तो काम हो गया, तो चलिए P को सॉल्व करेंगे, पहले आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो U जो है P के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, ठीक है। U जो है P से बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। U कहाँ है, U यहाँ है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, P के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो P तो यहीं पे होगा चूंकि इसके बायां, ठीक है। बायां तो इस साइड होगा, तो भैया बायां जो है कित क्या है, दूसरे स्थान पे पूछा जा रहा है। तो पहला यहाँ पे कोई होगा, उसके बाद यह आया है, ठीक है। तो कंफर्म हो गया P जो है इस छोर पे नहीं है, वह इसी छोर पे रहेगा, ठीक है। लेकिन बीच में कोई बैठा है, कौन बैठा है, तो चलो देखो यहाँ 7 दोस्त था, 3 3 6 दोस्त हो गया, एक दोस्त कौन छूट रहा है, चलो। तो भैया यहाँ देखो O जो है O छूट रहा है, O यहाँ पे कहीं है नहीं है, तो यहाँ पे O भराएगा, ठीक। तो चलिए अब कंडीशन क्या है भैया, U और P के बीच कौन बैठा है, U और P के बीच कौन बैठा है, तो आपको दिख रहा होगा O बैठा है। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी जो है वह मेरा सही आंसर हो गया। बस सिंपल यही करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये अगला प्रश्न, प्रदत्त विकल्पों में विषम का चयन करें। सीधा यहाँ पे देखना, इसमें सबसे अलग कौन है, ठीक है। सबसे अलग कौन है भैया, वह आपको निकालना है, ठीक है। चुन के निकालिए, चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। इसमें अक्सर जो है गलती करते हैं, चलिए मैं जल्दी से आपको होगा इसे सॉल्व करके बताऊंगा, ओके। देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए यह नॉर्मली बनेगा कैसे, सिंपली आपको बताते हैं, ठीक है। देरी बिल्कुल भी नहीं करते, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 157 जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यह अभाज्य संख्या है जिसको कि प्राइम नंबर बोलते हो, ठीक है। तो यह तो कैंसिल हो गया। अब 163 है, यह भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 151 यह भी अभाज्य है, ठीक है। अब 161 जो है, बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज कर रहे होंगे, यार अभाज्य है कि है या नहीं है, पता नहीं, किसी से भाग भी नहीं लग रहा है देखने से, ठीक है। भैया एक काम करो, 7 से भाग लगा के देखो, 7 से लग जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। बचा कितना, 2 7 21 हो गया। तो यह जो है मेरा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, या तो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है वह मेरा सही आंसर हो गया, बस सिंपल, ठीक है। एक काम करना, अगर क्लास में मजा आ रहा है लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि आपके जितने फैमिली मेम्बर्स व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी हो सब जगह शेयर कर दो, ताकि जो भी हो वह देखे यार, तो कह सकते हो क्लास अच्छा लगेगा उनको भी, ठीक है। सपोर्ट करो यार, लाइक वगैरह शेयर करके सपोर्ट करो, ओके, इसलिए बोलता हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद ये रहा, ठीक है, प्रारंभिक अंतिम, ठीक है, विलाप। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रारंभिक और अंतिम जिस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से विलाप और उसके अगले जो है वह किस प्रकार से संबंधित होगा, अगला क्या होगा वह आपको बताना है। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, जल्दी कीजिए। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं करना है। देखना प्रारंभिक का अंतिम है, मतलब अपोजिट वर्ड है, ठीक है, अपोजिट वर्ड है, उल्टा जिसे कह सकते हो। प्रारंभिक का अंतिम, तो विलाप का क्या हो जाएगा, खुशी हो जाएगा, ठीक है। विलाप का क्या हो जाएगा, खुशी हो जाएगा। विलाप कह सकते हो कि रोना होता है ना, रोना वगैरह, उसी से संबंधित है, तो यह मेरा खुशी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए जो है वह मेरा सही आंसर हो गया, क्लियर। चलिए इसके बाद ये है, ठीक है। अब यह क्या है, सीलॉग से क्वेश्चन है, ठीक है। सीलॉग से है भैया, हेडिंग तो पहले हटा दो। अगर मेरा क्लास देखते होगे तो आपको पता है इसमें हेडिंग में पढ़ने की कभी सलाह नहीं देता हूँ, ओके। तो हेडिंग बिल्कुल भी ना पढ़े, अब सीधा यहाँ पे जवाब दें, ठीक है। कथन है, निष्कर्ष है, कथन में सभी वगैरह दिया हुआ है, इसे समझ जाना भैया, सीलॉग का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी बनाइए, इससे रिलेटेड तो लगभग सेट में आपको एक एक क्वेश्चन डाल के दिया है ताकि आप लोग बना लो, ठीक है। तो यह जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए, ठीक है। नहीं बनता है, मैं बताऊंगा, टेंशन फ्री रहो, बेफिक्र रहो, मैं हूँ, बताऊंगा, ठीक है, ओके। चलिए जल्दी कीजिए, जिनसे बनता है बनाओ।
तो चलिए अब नॉर्मली कैसे बनेगा, सिंपल आपको बताते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, सभी ग्राहक क्लाइंट है, ठीक है। तो ग्राहक को भैया जी लिख दो, ठीक है। सभी ग्राहक, तो यह मेरा सभी ग्राहक हो गया। अब क्या है, क्लाइंट है, तो ग्राहक जो है क्लाइंट के अंदर होगा, चूंकि सभी ग्राहक मेरा क्लाइंट है, ठीक है। पहला क्लियर हो गया टर्म। अब अगला कथन क्या कह रहा है, सभी क्लाइंट दवाइयाँ हैं। अब यह जो क्लाइंट का जो बड़ा वाला घेरा है, यह सब मेरा क्या है, दवाई है। तो यह क्लाइंट किसके अंदर आ जाएगा, डी, मतलब दवाई के अंदर आ जाएगा, ठीक, क्लियर। अब यह जो निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा, ये इसका जवाब आपको देना है। भैया कुछ दवाइयाँ ग्राहक है, तो देखो कुछ दवाइयाँ ग्राहक है, ठीक है। यहाँ ग्राहक है तो वाजिब बात है, दवाई के अंदर है तो कुछ तो ग्राहक हो, मतलब कुछ दवाई तो ग्राहक होगा ही, ठीक है। क्या है, कुछ दवाई ग्राहक है कि नहीं है, चूंकि दवाई के अंदर है, ठीक है। तो पहला मेरा सही हो गया। अगला क्या है, कुछ दवाइयाँ क्लाइंट है, तो भैया यहाँ कुछ दवाई जो है क्लाइंट भी है, चूंकि जब पूरा दवाई में अंदर में कुछ ना कुछ तो क्लाइंट है, तो भैया वाजिब बात है कि कुछ दवाई मेरा क्लाइंट तो होगा ही। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी भी मेरा सही है। तो कहने का मतलब दोनों सही है। तो भैया दोनों कौन सा है, मतलब ऑप्शन बी, बोथ कंक्लूजन्स फॉलो, ठीक है। तो भैया ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो गया, क्लियर। चलिए इसके बाद ये रहा, विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो श्रृंखला में अगला, ठीक है। सिंपल है, इसका भी हेडिंग नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। सिंपल इसका अगला यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, सीरीज चल रहा है, तो चलिए सीरीज के हिसाब से जवाब दीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिए। नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसमें भी एक तरह से सीरीज होता है, ठीक है। इसमें लगभग इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि नॉन वर्बल नंबर सीरीज या अल्फ़ाबेट सीरीज ऐसा तो कुछ है नहीं, सीधा क्या है नंबर है, इसलिए फंसते, सॉरी नंबर नहीं पिक्चर दिया हुआ इसलिए फंसते हैं, ओके। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, समझ लोगे तो आराम से बना लोगे, बेफिक्र रहो, ओके। चलिए जल्दी कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते, सिंपली एक चीज़ ध्यान देना, आप जो है त्रिभुज का ध्यान देना, त्रिभुज का यह वाला छोर जो है उसको देखना है, ठीक है। तो पहले इस दिशा में था, ठीक। अब देखना यह छोर थोड़ा सा नीचे आ गया, मतलब कोना हो गया, ठीक है। सीधा चल रहा है, फिर कोना चल रहा है, फिर सीधा चलेगा, फिर कोना चलेगा, ओके क्लियर। तो अब जो है क्या चल रहा है, कोना चल रहा है, ठीक। अब उसके बाद क्या हो गया, नीचे सीधा हो गया, ठीक है ना, इसमें नीचे सीधा हो गया। अब इसके बाद फिर इधर कोना चल गया, ठीक है। फिर कोना के बाद क्या हो जाएगा, इस तरह से सीधा हो जाएगा। तो अब जो है इस तरह से सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे जब पिक्चर को ड्रॉ करेंगे तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस साइड मेरा त्रिभुज का जो यह छोड़ है, ध्यान देना यह जो छोड़ है इस साइड रहना चाहिए। तो पहले इस साइड किसका है, भैया इसका तो नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं, तो भैया इसका है, सीधा दिख रहा है, ठीक है। इसलिए गोला को जो है, यहाँ जो गोला आपको दिख रहा है छोटा सा, इसको देखना भी नहीं है, कंपलसरी ही नहीं है, ठीक है। इसी से पता चल गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है वह मेरा सही आंसर हो गया, क्लियर। तो चलिए एक काम कर देना, आप लोगों में से अगर कोई ध्यान दीजिएगा, एमआर के बच्चे भैया सुबह के 8 बजे क्लास है, जीडी का आपको टाइमिंग यहाँ दिख रहा होगा, 8 बजे रात में होता है। एक टॉपिक वाइज क्लासेस रात के 10:30 बजे होता है, आप जाके जरूर देखो, ठीक है। और आई बटन पे दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जाके अभी भी देख सकते हो क्लास खत्म होने के बाद। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, वह विकल्प चुने जो, अब सिंपल है भैया, यहाँ पे जो है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हेडिंग वगैरह नहीं पढ़ना है, सीधा यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क्स से यहाँ पे क्या भराएगा आपको निकालना है, बस यहाँ इंट्रोगेटिव जो है इसमें क्या भराएगा सीधा वही निकालना है, इसलिए बेफिक्र निकालो आप, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, देखते हैं आप में से किन से यह क्वेश्चन बन पाता है। तो चलिए देखते हैं, ओके क्लियर। तो चलिए अब नॉर्मली इसे बनाते हैं, आपको बताते हैं आखिर एक्चुअली में कैसे बनेगा, देरी बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। 3 का स्क्वायर भैया कितना 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में से 9 घटाओ कितना आया, 27 आया, बस 36 में से 9 घटा देंगे तो 27 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अब जो है अगला, ठीक है, अगला को भी ट्राई करते हैं भाई, यह रूल जो है फॉलो होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसे इरेज करते हैं, अब देखते हैं अगला वाला। तो यहाँ 5 का कितना 25 हो गया, 6 का 36 हो गया, भैया 25 और 36 दोनों के बीच का अंतर कितना है, 11 है, ठीक है। मतलब यह रूल फॉलो कर रहा है, ओके। तो चलिए सिंपल है, अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो गया। तो किसमें 16 घटाएंगे तो 20 आएगा, किसमें 16 घटाएंगे तो 20 है, ठीक है। मतलब किसमें क्या, किसका स्क्वायर ही कर दो। तो भैया 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। 36 में 16 घटाओ 20 आता है, हाँ आता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन जो है बी मेरा सही आंसर हो गया, 6, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ACCIGH, अब इंट्रोगेटिव मार्क्स या प्रश्नवाचक चिन्ह। कहने का मतलब यह है जिस प्रकार से इससे संबंधित है, यह जो है अपने अगले वाले से किस प्रकार से संबंधित होगा। चलिए जवाब दीजिए, देखते हैं आप में से किन से यह क्वेश्चन बनता है, ओके जल्दी कीजिए। तो चलिए नॉर्मली कैसे बनेगा मैं आपको सिंपली बताता हूँ। यहाँ पे पहले AC, चलिए नोट डाउन कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। GH, अब देखना यहाँ पे, ठीक है। तो यह दोनों तो जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से इसका वाला का अगला निकालना है, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, A का कितना होता है 1 होता है, काउंट करो ABCD में। C कितना होता है 3 होता है, यह C इतना होता है, I जो है 9 होता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना,
इसको इससे गुना करो, मतलब 13 को 3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 3 तिया 9, ठीक है, 3 एकम 3, तो भैया 39 यहाँ पे आ रहा है, बस, है ना। अब यहाँ पे भी जो आएगा उसको 3 से गुना कर देंगे, लेकिन ध्यान देना 3 को सिर्फ 3 से गुना करेंगे, ऐसा नहीं कि बकाया को उधर भेज देना, बकाया को उधर नहीं भेजना है। 3 तिया 9 हो गया, अब यहाँ पे 3 को 1 से गुना किए, सीधा मेरा 3 आ गया, मतलब 3 को सेपरेटली, अगर चलिए फिर से आपको समझा देते, 3 से सेपरेटली, ठीक है। अब सेपरेटली मतलब क्या हो गया, चलिए आपको यहाँ पे क्लियर कर देता, हो सकता है किन्हीं को समझ में नहीं आएगा। 3 को 1 से गुना कर दो और 3 को यहाँ पे इस 3 से गुना कर दो, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 13 को ही पूरा सीधा 3 से गुना कर देना, यह काम बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब चलिए इस प्रकार से जो है अब यहाँ जी, ठीक है। अब भैया जी की बात करें तो जी मेरा कितना पे आता है, 7 पे आता है ना, EFG, अब 7 पे आ गया। अब H मेरा कितना, 8 पे आ गया। मैंने क्या बोला, सेपरेटली, मतलब 8 को किससे गुना करोगे, 3 से गुना करोगे, 7 को भी 3 से गुना करोगे, 7 या 21 हो गया, 8 या 24 हो गया। भैया 21 पे क्या है, U होता है, ठीक है। अब U के बाद 3 बढ़ा दो, चूंकि 21 के बाद 24 जो है मेरा 3 बढ़ने के बाद है UVWX, तो भैया U के बाद मेरा X हो गया। अब UX किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। क्लियर, ओके। एक काम करना, अगर आपको इसका PDF चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो टेलीग्राम अगर ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो कर लेना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ PDF से प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंक काम नहीं करेगा, ग्रेव स्टडी सर्च कर लो, स्पेलिंग और लोगो देख के ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप ही के लिए बोल रहा हूँ, पक्का कर लेना, ओके। चलिए ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें कौन सा जो है, ध्यान देना, अंतर्निहित है, ठीक है ना। यह जो पिक्चर है इसके चारों में से किसी के अंदर छिपा हुआ है, किसके अंदर छिपा हुआ है ये आपको निकालना है। चलिए जल्दी कीजिए, देखते हैं आप में से किन से बनता है, ओके। कीजिए, जल्दी कीजिए। घुमाने का देख लेना, इसमें अलाउ नहीं रहता है कि आप इसको घुमाओ, ठीक है, घुमाना नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसे करके आड़ी तिरछी देख करके वैसा काम बिल्कुल नहीं मत करना, सीधा जो है उसी के अंदर ढूंढना है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, देखते हैं किन से बनता है, ओके। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, सिंपली एक फैक्ट को यहाँ से उठाएंगे। यह जो तिरछा लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, यह तिरछा लाइन आपको किस में दिख रहा है, इसमें है, नहीं है, ठीक है, यह काट दो। इसमें है, नहीं है, इसको काट दो। इसमें है, नहीं है, इसको भी काट दो। भैया इसमें तो दिख रहा है ये वाला, सीधा आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया, सीधा आंसर हो गया। बस सिंपल किसी एक फैक्ट को उठा के आपको उस पर काम चला देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास खत्म हो गया, और भी क्लासेस है, जाके देख लेना, ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन में, और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बेल आइकन दबा लेना ताकि जब भी अपलोड करूँ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू।